हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हम लोग डे 4 पढ़ने वाले हैं। आज के दिन हम लोग ये हमारा लास्ट क्लास होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। आज के दिन हम लोग क्लियर करने वाले हैं क्या क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल। क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल कहने का मतलब क्या, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन एंगल पे रिलेटेड आता है डायरेक्शन का, कि अगर बोला जाता है कि राम टर्न्स 45 डिग्री राइट क्या बोला जाता है कि राम टर्न्स करता है 45 डिग्री राइट। ठीक है, फिर कुछ आता है क्या, टर्न करता है 45, 55, 50, 75 डिग्री, 90 डिग्री। ये सारे क्या है, एंगल है। इतना टर्न कराने के लिए हम लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने होंगे। चलिए हम आते हैं सीधा थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है थ्योरी, क्या है हमारा, हम क्या बताए थे, डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है एंड साउथ होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मींस क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी होता है। अब ये दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, ये दोनों का क्या हो गया, अगर हम इसको 0 माने तो ये 90 माने तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 90 डिग्री तक होगा। फिर अगर हम इसको 0 माने, इसको 90 माने तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 से 90 तक होगा। फिर अगर इसको 0 माने, इसको 90 माने तो ये भी 0 से 90 तक होगा। इट मीन्स इसके बीच में होगा। अगर ये 0 माने, ये 90 माने तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 और 90 के बीच में होगा। इस तरह से हम क्या जानेंगे कि एक पूरा सर्कल बनाने के लिए, मतलब पूरा जिस डायरेक्शन में फेस किया है, एक बार घूम के पूरा उसी डायरेक्शन में फेस करने के लिए इसको कितना बार गुजरना होगा। एक 90 डिग्री, दो 90 डिग्री, तीन 90 डिग्री और चार 90 डिग्री मिलके कितने हुए, 4 इंटू 90 डिग्री, इतने हुए 4 90 डिग्री। मतलब क्या, टोटल 360 डिग्री घूमना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस के अनुसार सॉल्यूशन क्या रहता है। हम क्या बताए कि कितना बार घूमना पड़ेगा। अगर बोला जाएगा कि नॉर्थ से, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, क्या, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दक्षिणावर्त। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, वामावर्त। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब घड़ी का सुई कैसे जाता है, अगर ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये होता है। घड़ी का सुई किस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर रिवर्स कर दें, अगर इस डायरेक्शन में जाने लगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर क्वेश्चन में क्या बोला जाए कि अगर कोई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब क्या, अगर नॉर्थ फेसिंग है, मान लेते हैं क्या, नॉर्थ फेसिंग है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या 90 डिग्री हमारा ये लाइन पे हुआ, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री घुमा, तो कहाँ पे पहुंचेगा, सीधा वेस्ट पे। फिर अगर बोला कि 90 डिग्री नहीं, अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो कहाँ पहुंचेगा, तो 180 डिग्री मतलब क्या, हमें क्या काउंट करना है, टोटल कितने 90 डिग्री आते हैं किसी भी एंगल में। ठीक है, तो क्या बोला, 180 डिग्री मतलब क्या, 180 डिग्री मतलब क्या, बाय 90, कितने 90 डिग्री होंगे, 290 डिग्री होंगे। तो दो बार 90 डिग्री घूमना है। हम क्या बोले कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ में कोई फेसिंग है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दो बार 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री, तो कहाँ पहुंचेगा, एक 90 डिग्री यहाँ पहुंचा, दूसरा 90 डिग्री कहाँ पहुंचेगा, साउथ पे पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, दो 90 डिग्री घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज साउथ पे पहुंचेगा। और अगर बोले कि नहीं, अब क्लॉकवाइज हमको 90 डिग्री घुमाना है, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है तो यहाँ पे पहुंचेगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी जिधर से चलता है जिस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पहुंचेगा। और बोलेगा 180 डिग्री मतलब दो बार 90 डिग्री, एक बार 90 डिग्री यहाँ पहुंचा, फिर एक बार 90 डिग्री कहाँ पहुंचेगा, साउथ पे पहुंचेगा। तो वह हम क्या समझेंगे, 180 डिग्री
अगर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, हमें किस पोजीशन पे जाना होता है? दोनों का सेम पोजीशन होता है। पहला चीज हम लोग समझे। चलिए अब आते हैं सीधा क्वेश्चन रिलेटेड पे क्या होता है। हम क्या बताए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में घूमता है घड़ी की सुई में, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है? इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है। अगर बोला जाए कि राम जो है वो ईस्ट फेसिंग है, राम का फेस किधर है? ईस्ट में है। कहने का मतलब हम बनाए यहाँ तो राम कहाँ है? ईस्ट फेस कर रहा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही चार चीज। ठीक है। अब बोला जाए क्या कि राम जो है वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अब बताइए उसका फेस किधर होगा? ठीक है। राम 270 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसका फेस किधर होगा? 270 डिग्री कहने का मतलब क्या? हम कैसे निकालेंगे कितना 90 आता है इसमें? बाई 90 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0, 9 3 से 27, इट मींस क्या? 3 ठो 90 डिग्री आता है। हम लोग सीधा 3 ठो 90 डिग्री घुमाएंगे। क्या बोल रहा है? क्लॉकवाइज बोल रहा है, इट मींस इस डायरेक्शन में। एक घुमा, दो घुमा, एक 90 डिग्री यहाँ ईस्ट से साउथ आया, दूसरा 90 डिग्री साउथ से वेस्ट जा रहा है, और तीसरा किधर जाएगा? वेस्ट से नॉर्थ जाएगा। तो अब फेसिंग क्या होगा इसका? नॉर्थ होगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये तो हमारा सिंपल था कि 90 डिग्री से रिलेटेड था। कभी कभी देते हैं क्या रिलेटेड 90 डिग्री को छोड़ के देते हैं कि 90 डिग्री से आपको ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ कम होगा, मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। चलिए हम मानते हैं क्या राम फेस करता है साउथ की तरफ, राम फेसिंग साउथ की तरफ। ठीक है। और ये क्या है? साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। ठीक है। साउथ की तरफ फेस करता है। अब बोला क्या जाए कि 120 डिग्री क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे घूमेगा? 120 डिग्री हम क्या करेंगे? 120 डिग्री बाई 90 डिग्री। ठीक है। कितना बार में जाएगा? 0 से 0, 3 3 is 9, 3 4 is 12, इट मींस क्या? 4 by 3, इट मींस क्या? 1 by 3। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? एक पूरा 90 डिग्री घूमेगा और दूसरा 90 डिग्री जाने के लिए क्या करेगा? बीच में कहीं टूट जाएगा, बीच में टूट जाएगा। कहने का मतलब क्या? ये 1/3 है, इसको 90 डिग्री अगर करें कितना हो जाएगा? 30। तो हम क्या कहेंगे? एक तो 90 डिग्री जाएगा और दूसरा 30 डिग्री जाएगा। इट मींस क्या? 90 से अगर मान लीजिए यहाँ पे है, एक तो 90 डिग्री जाएगा, वेस्ट क्रॉस करेगा, और क्या बोला? अगर 30 डिग्री जाएगा, हम क्या जानते हैं? नॉर्थ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक और 90 डिग्री जाना होगा, लेकिन उससे कम ही जा रहा है, ये 30 डिग्री जा रहा है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं होगा। 30 डिग्री होगा तो हम रेशियो के हिसाब से चलेंगे, मेजरमेंट तो नहीं करने जा रहे हैं। हम मान सकते हैं क्या 1/3 बोल रहा है, तो इसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें 1 2 3, तो इधर कहीं जा रहा होगा, इसका फेस क्या होगा? इधर आ रहा होगा। ठीक है। और फेस घूमता है, याद रखिएगा, फेस घूमता है, इंसान नहीं घूम रहा है अभी। कहने का मतलब क्या है? राम यही है, अभी पहले साउथ देख रहा था, अब क्या देखा? पहले वेस्ट गया, 90 डिग्री वेस्ट गया, इधर देखा, नहीं देखा, इसके बाद भी 30 डिग्री बढ़ रहा है, इट मीन्स ये इधर देखा। ठीक है। इसका फेस अब इधर हो गया। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि कोई आदमी है, वो फेस किया हुआ है किस साइड? नॉर्थ वेस्ट के साइड किया हुआ है। कोई आदमी है, चलिए हम अब आदमी बीच में सेंटर पे रखते हैं, फेसिंग हम दिखाते हैं क्या है। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, और ये वेस्ट है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कोई आदमी नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग किया है, इट मीन्स इसका फेस किधर है? इधर है अभी। फिर बोल क्या रहा है? अगर वो 292 डिग्री क्लॉकवाइज जाए
तो फिर उसका फेस का डायरेक्शन किधर होगा? क्या बोला? 292 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। क्लॉकवाइज को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं वामावर्त। आप लोगों को याद रखना चाहिए ये, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए 292 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। इट मीन्स क्लॉकवाइज का मतलब क्या? क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है। 292 डिग्री का मतलब क्या? कितने 90 है इसमें? 292 डिग्री कितने 90 है? तो हम बाई 90 डिग्री करेंगे तो डिवाइड करते हैं। अगर हम क्या करते थे 93 था 270, और कितना बच गया? 22/90, इतना बच गया 211 245। हमारा क्या आ जाएगा? 3 होल 11/45। इतने सारे 90 हैं, इतने सारे 90 हैं। तो आगे हम क्या समझ सकते हैं? सॉरी, ये 45 है। आगे हम क्या समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 3 बार 90 डिग्री, फेस इधर है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एक 90 डिग्री किधर? 90 डिग्री मतलब क्या? अब हम दो तरह का डायरेक्शन बताए थे, एक डायरेक्शन ये होता है और एक डायरेक्शन ये होता है। एक डायरेक्शन ये होता है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ये होता है क्या? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, और ये क्या होता है? साउथ वेस्ट। ये दो तरह का डायरेक्शन होता है। हम अभी कौन सा रूल फॉलो करेंगे? अभी हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ये वाला, ठीक है। अभी किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट में है। 90 डिग्री घुमा तो किधर आ गया? इधर आ गया, ठीक है। फिर 90 डिग्री घुमा, ऐसे 3 बार घूमता है। एक 90 डिग्री घुमाए, दूसरा 90 घुमा इधर आया, तीसरा 90 डिग्री घुमा तो इधर आया। क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी बोलता है कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है। इधर क्या बचे थे? 22 डिग्री बचे हुए थे, तो वही ज्यादा है। तो 22 डिग्री बचे हुए थे, तो हम क्या बताए थे? इधर भी हम कर सकते हैं 11/45 जो बचे थे इंटू 90, 45 टू द 90 इट मीन्स 22 डिग्री। हम यहाँ डायरेक्ट हम बता दिए कि यहाँ 22 बच रहा था, वही बचा हुआ है। तो अब यहाँ के बाद हमें क्या चाहिए? 22 डिग्री, और ये दोनों के बीच में कितना का होता है डिफरेंस? ये दोनों के बीच में एंगल कितना का होता है? हमेशा याद रखिएगा, क्या जो ये बीच का जो लाइन है, बीच का जो डायरेक्शन है, वो दो डायरेक्शन के बीच में, ये बीच में क्या डायरेक्शन है? इसको हम लोग को डायरेक्शन कहते हैं। को डायरेक्शन मतलब क्या? दो डायरेक्शन को मिला के, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ और ईस्ट को मिलाए तब ये डायरेक्शन बना, तो ये को डायरेक्शन हुआ। इसी तरह हम इसमें बात करें तो क्या मिलाए? साउथ और वेस्ट मिलाए, साउथ और वेस्ट। तो ये दोनों के बीच में जो डायरेक्शन लाइन है वो कितने कितने पार्ट में? दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ये एक, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में बांटा तो ये एक हो गया, ये भी एक हो गया। तो टोटल मिला के कितने एंगल थे यहाँ पे? 90 डिग्री एंगल थे। अब कितने बचेंगे? तो हम कह सकते हैं ये 45 डिग्री होंगे, ये 45 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर होता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे? ये 45 होंगे, ये भी 45 होंगे, और हमें चाहिए कितना? 22 डिग्री। कितना चाहिए? 22 डिग्री। इसका मतलब क्या? हम 45 तक ना जाके उससे पहले ही रुक जाएंगे कहीं, हम उससे पहले यहाँ पे रुक जा सकते हैं, ठीक है। हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा फिर? ये डायरेक्शन में पहुंचेगा। अब राम का फेस का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो, आप रिप्ले कर लो वीडियो को, 10 सेकंड 20 सेकंड पहले जाके देख लो, आप अच्छे से ये चीज़ समझ लो एक बार। यही सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना, यही चीज़ जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ऐसे सिंपल वाले तो 90 डिग्री करके तो सब बना देते हैं, जब बात आती है 45 को बांटने पे तब कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं इसी तरह के दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए समझते हैं क्या। अब बोला जाए कि 152 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और बताए कि राम का
फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में है। फेस किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में है। हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर डायग्राम ये रह गया, यही डायग्राम फॉलो करेगा और यहाँ जो बीच में आएगा वो क्या होगा, हमारा डॉटेड होगा। डॉटेड क्यों होगा, क्योंकि हमें इसको भी लेके चलना है और ये जो एंगल होगा हमारा, टोटल एंगल कितने होंगे, टोटल इक्वल एंगल होंगे कितने के, 45 डिग्री के। क्यों, क्योंकि एक जो हमारा मेन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और दोनों को डिवाइड करता है एक लाइन बीच वाला इक्वल पार्ट में, तो हमारा ये 45, ये भी 45 होगा। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है, अच्छे से आप कॉपी पे बना के देखो, आपको खुद समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 152 एंटी क्लॉकवाइज, और फेसिंग मान लेते हैं क्या कि वो साउथ वेस्ट में देख रहा है, हमारा अभी भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, को डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आते हैं 152 डिग्री कहने का मतलब बाई 90 करेंगे, यही करेंगे। फिर क्या होगा कि कितना बार में जाएगा, 91 से 90 बच गया कितना, 62 बाई 90, इट मीन्स कितने एंगल बचे, 62 डिग्री बचे। 62 डिग्री बचे तो एक बार 90, और जाना किधर, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी है इस फेस, इस इधर फेसिंग किया हुआ है, पहले एक 90 जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, 62 डिग्री जाएगा, तो अगला 90 टच कर रहा है क्या, अगला 90 टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो 45 से आगे जा रहा है, वो 45 से आगे जा रहा है, तो यहाँ गया तो 45 से आगे जा रहा है, कहने का मतलब क्या, इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा, जब हम क्या बताए कि ये दोनों के बीच में कितना होता है, 45 होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर 90 है, इसको बीच वाला लाइन कितना बार पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो 45 ये 45 ये, तो ये 45 भी जाएगा। एंड अब क्या बोला, 45 जाएगा और उससे कुछ ज़्यादा रहेगा, कितना ज़्यादा रहेगा, 17 डिग्री ज़्यादा रहेगा। आप चाहो तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो 45 पार्ट में और 17 डिग्री निकाल सकते हो, और नहीं तो हम इससे थोड़ा आगे मान लेते हैं, यहाँ जाएगा तो हमारा किस डायरेक्शन में देखेगा, इस डायरेक्शन में देखेगा। ये 45 को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तब आप डायरेक्शन क्लियर कर पाओगे। नहीं तो अभी आप क्या कर सकते थे, अरे यार साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा बीच में तो रहेगा, किसके किसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट के किस साइड में है, ईस्ट के नॉर्थ के साइड में है या ईस्ट से साउथ के साइड में, तब हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर, ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में होगा। ठीक है, हम ये ना करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री लेके चलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, 378 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पूछे एंटी क्लॉकवाइज पूछे, कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं क्या कि जो राम है वो फेस किया है किधर, ईस्ट के साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बताएं, जो जिसको हाईलाइट करना है, जो दिया हुआ है जिस डायरेक्शन, उसको हाईलाइट करना है और बाकी को डॉटेड में रखना है, ताकि आप भी क्लियर रहो, ज़्यादा कंफ्यूजन ना भरे। ठीक है, अब चलिए ये क्या हो जाएगा, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको पता है। अब बोला गया 378 डिग्री, 378 डिग्री कहने का मतलब क्या, बाई 90, इतना ही है। हम क्या जानते हैं, 4 बार में अगर करते हैं तो 360 आता है, बचा कितना, 18 डिग्री बाई 90 डिग्री, कितना बचा
तो हम इसी को 18 डिग्री को आगे बढ़ाएंगे 4 बार में करके 90 डिग्री। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? ईस्ट साइड है, क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है एक 90 डिग्री। ठीक है, ये रहा 2 90 डिग्री, ये रहा 3 90 डिग्री, ये 4 90 डिग्री। मतलब क्या, 4 90 डिग्री में हम बताए थे क्या कि वो सेम फेसिंग करेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। ठीक है, तो ये सेम फेसिंग के 4 90 डिग्री में अब बढ़ा कितना? 18 डिग्री बढ़ा, जो कि 45 डिग्री से क्या है? कम है। तो हम क्या बोलेंगे? 18 डिग्री इधर कहीं होगा, हम क्या मानेंगे? इस डायरेक्शन में देख रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम 45 को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस डायरेक्शन में देखेगा? आप बोलेंगे बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो हम क्या बोलेंगे किस डायरेक्शन में देखेगा? अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि साउथ ईस्ट में देखेगा, और अगर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन करें तो क्या बोला जाएगा? किसके किसके बीच में है? ऑप्शन में रहेगा साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना में समझ में आ गया होगा, फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग बनाना। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जो राम है वो किस तरफ फेसिंग किया है? नॉर्थ और वेस्ट तरफ। ठीक है, हम किस डायरेक्शन में बनाएंगे? एरो हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन में दीजिएगा जिस डायरेक्शन में फेस रहे हैं, बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाकी डॉटेड। ठीक है, हम क्या जानते हैं? नेमिंग जरूर करना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन डॉटेड है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या दिया गया है? किस डायरेक्शन में फेस है? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे हम करते हैं क्या, देखेंगे हमें क्या पूछा जाए। 342 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम क्या बताएं? 90 से करना है, तो 342 बाई 90 हम जानते हैं क्या? 4 कितना होता है? 360 होता है, तो 3 लेके चलना पड़ेगा, तो 3 होल कितना? 270 होता है, तो 72 बाई 90। इट मीन्स क्या? ये जो 72 है वही हमारा एंगल जो 90 डिग्री को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ फेसिंग डायरेक्शन ये है, तो फर्स्ट 3 बार 90 डिग्री क्रॉस करना है। एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, और ये 3 90 डिग्री। इसके बाद क्या क्रॉस करना है? 72 डिग्री, मतलब बोला है कि 90 से तो कम रहेगा लेकिन 45 से ज़्यादा रहेगा। तो ये 45 से ज़्यादा, 45 यहाँ पहुँचा और इससे थोड़ा ज़्यादा इधर ही कहीं होगा। ठीक है, तो हमारा किस डायरेक्शन में बनेगा? ये डायरेक्शन में बनेगा। कौन सा डायरेक्शन क्या कहेंगे इसको हम लोग? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। पहला चीज क्या बोले? नॉर्थ वेस्ट बोले। दूसरा चीज क्या बोले? अगर आप ये 45 से क्रॉस नहीं करते, मान लेते कि हाँ ये 90 हुआ, मान लेते ये 90 हुआ, तो इसके बाद आप क्रॉस करके यहीं छोड़ देते तो आपका किस डायरेक्शन में हो जाता? नॉर्थ ईस्ट हो जाता। इसी को क्लियर करने के लिए हम क्या बोले? 45 डिग्री को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और पूछा जाए अगर कि पूरा सर्कल करने के लिए उसको कितना डिग्री और चाहिए होगा? पूरा सर्कल करने के लिए हम जानते हैं पूरा सर्कल कितना होता है? 4 के मल्टीपल्स में होता है। तो कितना बाकी है? यहाँ पे 18 डिग्री बाकी है, तो 18 डिग्री और चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा सर्कल हो जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में फेसिंग होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, सॉल्व कीजिए। ये रीजनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना सॉल्व करोगे उतना ही मज़ा आने लगेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना मैं ये चौथा क्लास है यानी लास्ट क्लास है, अगर आप 4 क्लास कर लियो अच्छे से तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? फेसिंग
टर्निंग डायरेक्शन क्या लिख दिए, एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा, फेसिंग, मान लेते हैं नॉर्थ। ठीक है, टर्निंग डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो एसी हम लिख देते हैं। क्या समझेंगे, एसी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल क्या दे देते हैं 253। ठीक है, हमें डायरेक्शन क्या चाहिए कि अब इतना घूमने के बाद किस डायरेक्शन में फेस रहेगा। नंबर 2 क्या है, साउथ, साउथ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और कितना घूमेगा 37 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा, कितना घूमेगा 289 डिग्री। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 4 क्या है, साउथ वेस्ट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और कितना घूमेगा 186 डिग्री। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट करो कि किस डायरेक्शन में अब फेस रहेगा घूमने के बाद। मिलते हैं अगले क्लास में, रीजनिंग का कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बने रहो हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।